सभी को जय मसीह। परमेश्वर के बच्चों, मैं आप लोगों से प्रभु वचन के विषय में आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये भी बाइबल का एक अहम हिस्सा है जिसको यीशु मसीह ने खुद इसकी शुरुआत की थी रोटी और दाखरस से। ठीक है, तो बाइबल का वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11 का 25 और 26 में लिखा है कि जब कभी भी तुम इसको लेते हो, तो लगभग इसको कभी भी ले सकते हैं, लेकिन लगभग कलीसियाएं ज्यादातर इसको पहले संडे को लेते हैं, पहले रविवार को ले लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप उसको लेते हैं तो आप उसको स्मरण रखने के लिए लेते हैं। ठीक है, और उसके आने के समय को प्रचार करते हैं, ऐसा लिखा है। आप आगे जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कोई भी इसको अनुचित रीति से ना ले, गलत तरीके से ना ले। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको लेते हैं तो आप समझें, इस बात को पहचानें कि ये प्रभु की देह है, उसके शरीर को ले रहे हैं आप, ये कोई रोटी या नॉर्मल चीज को ना समझे। ठीक है, और दाखरस जो अंगूर का रस है, वो आप रस वो आपको लहू में परिवर्तित हो चुका, वो यीशु का लहू है करके आप ले रहे हैं, ये समझें। ठीक है, जब आप उसको लेते हैं, क्योंकि अगर जो आप उसकी देह को ना पहचाने और उसके लहू को ना समझे, तो वहां लिखा हुआ है कि उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप उसके अपराधी बन जाते हैं जब आप ऐसा करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कई सारे लोग रोगी हो जाते हैं और कई सारे लोग, वहां लिखा 100 तक गए मतलब वो ऐसी मृत्यु मर जाते हैं जो मतलब प्रभु में ही मरते हैं, होके प्रभु में ही मरेंगे, लेकिन सो जाते हैं, कहने का मतलब ये मर जाते हैं। तो काफी सारे लोगों के जीवन में ये संकट आ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जिस शरीर और जिस लहू को आपने लिया है वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसका मांस है। जब आपने उसको अपनी बॉडी में लिया है तो सोच के चलो कि जिस मुंह से आपने लिया है, अब जिस मुंह से आप उसका लहू और उसके मांस को खा रहे हैं, क्या इस मुंह से आप कुछ भी गंदगी खाएंगे पिएंगे? ठीक है, इसलिए सब गंदगियों का ध्यान रखें कि इसी मुंह से आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी मुंह से आप सब कुछ कर रहे हैं, इसी मुंह से आप नशापत्ती भी कर रहे हैं, गंदी चीजें आप तंबाकू वगैरह खैनी वगैरह खा के थूकते हैं। तो ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं इसी मुंह से, और इसी मुंह से आप प्रभु के यीशु का लहू और उसका मांस भी खा रहे हैं। तो एक बार सोच लेना कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप गलत रीति से खाते हैं और गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और ज्यादातर मैंने देखा है कलीसियाओं में कि जब प्रभु बोझ लेके जाते हैं लोग, उस हफ्ते लगभग बीमार ही पड़ जाते हैं। प्रभु बोझ लेने के बाद में बीमार पड़ जाते हैं, उनका यही कारण है। बाइबल का वचन कहता है अगर जो इसको सही तरीके से आप लेते हो तो ये आपकी चंगाई का कारण है, ये आपको चंगा कर सकता है, आपके जीवन को ग्रोथ करता है, आत्मिक उन्नति करता है। लेकिन अगर जो आप इसको गलत तरीके से ले लेते हैं तो ये आपके लिए समस्या भी बन जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। अगर जो आप परिस्थिति ऐसी नहीं चल रही है तो आप ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वही लोग जिनको आपको लगता है कि आप सही रीति से ले रहे हैं या आप समझते हैं कि ये प्रभु की देह है और आप पहचान रहे हैं कि ये लहू है और आपकी आत्मा अगुवाई दे रही है, तो आप इसको लें। ओके, क्योंकि यही आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, ये आपको आत्मा में बढ़ाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इसको अशुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें यीशु का लहू और यीशु का मांस दिया है अंदर। तो ये याद रखें, आप यीशु की देह को ले लेते हैं, आप समझें इस बात को। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुत बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा, और आज आप समझ जाएं कि परमेश्वर आपको क्या चाहता है। अगर जो ये मैसेज आपको समझ में आया है और आप आत्मिक उन्नति में और बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो और कमेंट करके बताओ। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।